हे मिस्टर मालिनी मिस हियर। क्या शाहजहां हाला को एक्सेप्ट कर लेगी? नेक्स्ट एपिसोड में क्या होने वाला है भैया? किस तरह की गेम्स खेलने वाली है शाहजहां? और सबसे बढ़ के सामीन के रिश्ते को लेकर बड़ी इंटरेस्टिंग सिचुएशन बनने वाली है। ड्रामे की नेक्स्ट एपिसोड बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होगी और हम मेरे हम सफ़र की नेक्स्ट एपिसोड को काफ़ी डिटेल से डिस्कस करने वाले हैं। फिर जो नए लोग आए मेरे चैनल पर जल्दी से दबा दें सब्सक्राइब का बटन, प्राण लो जैसे कहते हैं इंस्टाग्राम पे फॉलो @मालिम, क्योंकि आपके सभी क्वेश्चंस के आंसर मैं वहां पर करने वाला हूँ। वीडियो का जिस लगता है कि हम स्टार्ट कर सकें बहुत ही सुपर डुपर रिव्यू, तो चले आगे बढ़ते हैं। तो लेटेस्ट एपिसोड के अंदर जो मुझे सबसे ज़्यादा एपिक सीन लगता है वो जहाँ पर शाहजहां फ़ोन करके कह देती है समीन का रिश्ता जिस जगह पर जुड़ा हुआ है कि भाई ऐसे में समीन का तो चक्कर चल रहा था मेरे ही बेटे के साथ, उसके दिलो दिमाग पर सिर्फ मेरा बेटा छाया हुआ है। अब जो औरत होगी डेफिनेटली जो अपने बेटे का रिश्ता कर रही है समीन के लिए, वो एक दफ़ा सोच में तो पड़ जाएगी कि मतलब चक्कर किस लेवल का होगा। यहाँ पर कज़न्स हैं, एक घर में रहते हैं, तो मैं कहीं अपने बेटे की ज़िंदगी बर्बाद तो नहीं करने जा रही। ये वो रीज़न है जिस वजह से ये पूरी फैमिली डिस्टर्ब हो जाती है, ख़ास तौर पे समीन की माँ, कि कितनी नीच और घटिया हरकत की है यहाँ पर शाहजहां ने। बहुत सारे लोग मुझे कह रहे थे कि यार शाहजहां को थप्पड़ नहीं मारना चाहिए था। भाई थप्पड़ एक क्या बल्कि 2-3 डिज़र्व करती थी, क्योंकि ये एक बहुत ही गिरी हुई स्टूपिड हरकत उसने की थी। अच्छा, एक तो उसने ये हरकत की, ऊपर से मुझे सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग लेटेस्ट एपिसोड में वो लगा कि जहाँ पर एक तरफ से वो अपने बेटे को बड़ा टैके से कहती कि तुम कहीं नहीं जाओगे, तुम्हें इस घर में ही रहना है, ये मेरा हुक्म है, और वो बड़े आराम से जाके हाला को पकड़ता है, बाजू से कहता है चलो सामान पैक करो हम जा रहे हैं, और निकल जाते हैं। थप्पड़ लगने के बाद में जिस तरह से उसको ये पता चलता है कि भैया बेटा भी निकल गया फार्म हाउस पे हाला को लेकर, तो वो बहुत कमाल का रिएक्शन था। और लेटेस्ट एपिसोड के अंदर ये सीन मुझे बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगा। नेक्स्ट एपिसोड के अंदर कुछ बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। सबसे बढ़ के तो मतलब इन लोगों ने एपिसोड के अंदर जितने भी हाला के सीन है, ख़ासतौर पे हमज़ा के साथ, बाकी जहाँ पर आपको नेगेटिविटी दिखाई जा रही है, जहाँ पर आपको ट्विस्ट दिखाए जा रहे हैं, वहाँ पर सबसे ज़्यादा मुझे अच्छी चीज़ ये लगती है कि कहीं ना कहीं रोमांटिक पार्ट दिखाते हैं, कोई थोड़ा सा ट्विस्ट वाला, हर चीज़ को बड़े बैलेंस्ड वे में लेकर चल रहा है ये ड्रामा। अब नेक्स्ट एपिसोड में आपको दिखाया जाएगा अगेन हमज़ा और हाला का एक बड़ा ही कमाल का सीन, जहाँ पर एक दूसरे को प्राइज़ कर रहे हैं। एक दूसरे को अप्रिशिएट करना भी ना एक बहुत अच्छी क्वालिटी है किसी भी कपल की। सो बेसिकली शाहजहां ने आपने देखा कि हर तरह से गेम खेली है, उसने नेगेटिविटी के वो सारी हदें पार करके देख लिया, लेकिन फिर भी वो हाला को इस घर से बाहर नहीं निकाल सकी। और अब आप लोग देखोगे कि मतलब नेक्स्ट एपिसोड में उसका जो हस्बैंड है वो उसे इस चीज़ को एडवोकेट करने की कोशिश करेगा, समझाएगा कि शाहजहां नाम होने से तुम पूरी दुनिया को अपनी मलकियत में नहीं ले सकती, तुम्हें थोड़ा सा दिमाग इस्तेमाल करना होगा, अपने रवैये में थोड़ी सी पोलाइटनेस लानी होगी। फिर सोचे कि यहाँ बैठ के कि मतलब मैंने हर वो बुरा काम करके देख लिया, नेगेटिविटी हर तरह से पुट इन करके देख ली इस सिनेरियो में, लेकिन फिर भी दाल नहीं गर रही, तो क्यों ना मीठी छुरी बन के सारे मामलात को रिजॉल्व किया जाए। तो वही करेगी नेक्स्ट एपिसोड में, क्योंकि जब तक वो अपने बेटे के सामने सख्त रवैया अपना रही थी तो बेटे के दिमाग में भी कहीं ना कहीं नेगेटिविटी है माँ को लेकर के कि हाँ मेरी माँ ही बुरी है, बेगम तो बिल्कुल भी कोई इस तरह की हरकत कर नहीं सकती। तो नेक्स्ट एपिसोड में अब आप लोग देखोगे कि यहाँ पर माँ बहुत ज़्यादा मीठा बनने वाली है। सबसे पहले तो वो हमज़ा के साथ बहुत प्यार से पेश आएगी, हालांकि बाद जाकर सुबह पूछ रही है ब्रेकफास्ट का कि जल्दी से आ जाओ, ऐसे में ठंडा हो जाएगा। तो ये जो चीज़ है, इस तरह की सिचुएशंस आपको ड्रामे में दिखाई जाएंगी कि आप लोग खुद कंफ्यूज हो जाओगे कहीं ये कैरेक्टर बहुत ज़्यादा पॉजिटिव तो नहीं हो गया, या इसने वो सारी बुरी हरकतें छोड़कर अपने आप को चेंज तो नहीं कर लिया। लेकिन ऐसा कुछ नहीं होने वाला। बेसिकली अब इसका जो नेक्स्ट टारगेट होगा वो ये किसी तरीके से पूरे घर में नेगेटिविटी ख़त्म करके यहाँ पर ख़ुद को इतना अच्छा बना ले, और फिर ये दरमियान में खुरम को इंट्रोड्यूस करेगी। खुरम को इंट्रोड्यूस ये भी कर सकती है, और दूसरी रीज़न ये भी होगी क्योंकि आपने देखा कि खुरम बहुत ज़्यादा समीन में इंटरेस्ट ले रहा था। फिर उनकी लेटेस्ट एपिसोड में मुलाकात भी होगी, और यहाँ पर समीन पहले भी कह चुकी है कि आप कभी चक्कर लगाना हमारे घर। अब वो जब उसके घर चक्कर लगाएगा, उसकी फैमिली से मिलने आएगा, तो वो यहाँ पर देखेगा कि लॉन में चल रहा है बड़ा ही रोमांटिक सीन हमज़ा और हाला का। ये देख के मतलब एक दफ़ा वो काफ़ी परेशान होगा कि ये मैं किसी गलत एड्रेस पे तो नहीं आ गया। लेकिन आगे से जब समीन को देखेगा तो वो कहेगा कि नहीं, घर तो यही है, इसका मतलब है कि समीन उसकी कज़न है। फिर यहाँ पर उसको सारी क्लैरिटी होगी। हो सकता है कि स्टार्ट में समीन बिल्कुल भी इस तरह से फिलर ना ले सके कि एक्चुअली में इसका हाला के साथ कोई कनेक्शन था, लेकिन हाला तो उसको छुपी आंखों से देख ही रही है। और ख़ास तौर पे जब ये इस घर के अंदर आना शुरू हो गया तो फिर तो शाहजहां के पास आप कह लो कि एक बहुत अच्छा मौका मिल जाएगा
कि भाई अब समीन के चक्करों में ये आ तो रहा है, क्यों ना मैं इसको यूज़ करूं हाला को इस घर से बाहर निकालने में भी। तो फिर यहाँ पर वो उसके साथ मिलकर वो सारी प्लानिंग करने वाली है, जो कि आगे जाके आपको नज़र आएगी कि मतलब बड़ी मुश्किल से समीन का अगर एक जगह पर रिश्ता टूट भी गया था, अब वो दूसरी जगह पर अपने आप को एडजस्ट कर रही है खुरम के साथ, तो ये खुरम के माइंड में भी ऐसी नेगेटिविटी डालेगी कि खुरम ना तो समीन को चूज़ करेगा और ना तो अब ला सका हाला को अपनी लाइफ में, ना ही समीन को, बल्कि हाला को बहुत ज़्यादा मिसअंडरस्टैंडिंग्स की वजह से इस घर से निकाल दी जाएगा। आपको पता होगा कि मैंने 4-5 रिव्यूज़ पहले आप लोगों को बताया था कि कैसी सिचुएशन बनेगी जहाँ पर हमज़ा जो है वो हाला को घर से बाहर निकाल देगा, और उसके पीछे रीज़न यही होगी क्योंकि मर्द सब कुछ बर्दाश्त कर सकता है लेकिन चीटिंग बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर सकता। अब वो जो चीटिंग वाला एलिमेंट है उसको फील आना शुरू हो जाएगी कि हाँ मेरी माँ जो कहती थी वो ठीक ही कहती थी, क्योंकि सारी नेगेटिविटी पालने वाली है इसकी अपनी माँ, क्योंकि इस हरकत करने से पहले वो सबके सामने पॉजिटिव बन रही है, अच्छी बन रही है, तो इसलिए उसके ऊपर कोई ख़ास शक भी नहीं जाएगा। तो ये होने वाला भैया नेक्स्ट एपिसोड में काफ़ी इंटरेस्टिंग जा रहा है ये ड्रामा, और मुझे लगता है कि भैया नेक्स्ट एपिसोड बहुत सारे रिकॉर्ड्स तोड़ने वाली है। आप लोगों को क्या लगता है ज़रूर बताइएगा नीचे मुझे कमेंट सेक्शन में। अच्छा बाय द वे, एक और बहुत इंटरेस्टिंग सीन था लेटेस्ट एपिसोड में। बहुत सारे लोग उस चीज़ को समझ नहीं पाए कि यहाँ पर माँ बहुत ज़्यादा ओवर रिएक्ट क्यों कर रही है, कि जब यहाँ पर ठीक है भाई तो हस्बैंड वाइफ साथ में टाइम स्पेंड कर रहे हैं, तो फिर उनके हनीमून जाने पर क्यों इतना ववेला मचा रही है। बेसिकली कुछ ऐसी लड़कियां होती हैं जो बहुत ज़्यादा डरी सहमी रहती हैं, और यहाँ पर ख़ास तौर पर जब सास की तरफ से बहुत ज़्यादा प्रेशराइज्ड होती हैं तो वो अपने हस्बैंड के साथ अच्छे से टाइम स्पेंड नहीं कर पाती। इवन कि वो एक घर में है, एक कमरे में है, फिर भी वो अपने हस्बैंड के क्लोज़ नहीं हो पाती। लेकिन आपने लेटेस्ट एपिसोड में देखा कि जिस टाइम हमज़ा हाला को लेकर जाता है फार्म हाउस में, तो वहाँ पर बेड पे जब ये लोग बैठ के बड़ी रोमांटिक बातें कर रहे होते हैं, हाला उठकर जाने लगती है तो वो कहता है कि नहीं आज नहीं, दैट मीन्स कि आज हमारा क्लोज़ होने का डे है। और इस चीज़ से हम ये भी चीज़ बहुत अच्छे से ऑब्जर्व कर सकते हैं कि अब आपको 1-2 एपिसोड के बाद ये भी दिखाया जा सकता है कि हाला जो है वो प्रेग्नेंट हो गई है और उसका बेबी अब आने वाला है। ये चीज़ अगेन बहुत ज़्यादा तकलीफ देगी शाहजहां को, क्योंकि मुझे कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि जिस टाइम वो उसको घर से बाहर निकाल देगा तो बाद में शायद उसको ये खबर मिले कि हाँ भाई वो तो मेरे बच्चे की माँ भी बनने वाली है, तो फिर यहाँ पर उसको बिल्कुल भी रिजेक्ट करना पॉसिबल नहीं होगा। क्या बनेगा एग्जैक्टली सीन, किस तरह से हाला घर से बाहर निकल जाने के बाद दोबारा आएगी, ये मैं आप लोगों को बताऊंगा नेक्स्ट रिव्यू में। तो कैसे तेरी खुदगर्जी बहुत ही कमाल का ड्रामा, पहली एपिसोड लॉन्च हो गई है। रिव्यू थोड़ा सा लेट आया था इसलिए बहुत सारे लोगों को शायद उसका नोटिफिकेशन नहीं मिला होगा यूट्यूब की तरफ से, तो ऊपर आप लोगों को लिंक मिल जाएगा, जल्दी से लिंक पर क्लिक करके वीडियो देख के अपना फीडबैक मुझे जरूर दीजिएगा। तो आज के बस इतना है। अगर आपको इस वीडियो के अंदर कोई एक पॉइंट अच्छा लगा तो आप इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करने की कोशिश करें, स्पेशली उन दोस्तों के साथ जो पाकिस्तानी ड्रामास के बहुत बड़े फैन हैं। वीडियो अच्छी लगी तो सब्सक्राइब के बटन के ऊपर जरूर क्लिक कीजिएगा और कमेंट सेक्शन में मुझे अपना फीडबैक देना मत भूलिएगा। और ये सारे काम करने के बाद आप बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा ताकि लेटेस्ट अपडेट आप लोगों को सबसे पहले मिल सके। इसके साथ ही अपना बहुत सारा ख्याल रखें। स्टे मोटिवेटेड एंड गॉड ब्लेस।